तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे लड़की के ऊपर आधारित है जो अपने घर का खर्च चलाने के लिए तेल चटाई का काम करती है। और उसके इस घिनौने काम में उसका भाई और उसके चाचा भी उसका साथ देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कहीं आपसे ऐसी दमदार वीडियोस मिस ना हो जाएं। तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए एक नैन्सी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो जंगल में अपने क्लाइंट के साथ रोमांस कर रही होती है। और ऐसा काम करने के उसे अच्छे खासे पैसे भी मिले। यहाँ एक दूसरे आदमी को हम देखते हैं जो एक डायरी में हिसाब रख रहा होता है, जो नैन्सी की भड़वागिरी करता है, क्योंकि नैन्सी दिन भर में बहुत सारे क्लाइंट्स को खुश किया करती है और इन कामों के उसे पार्टनरशिप के हिसाब से पैसे भी मिलते हैं। अब शाम हो जाने के बाद नैन्सी और उसके अंकल खाने पीने का सारा सामान लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। इनके घर के हालात देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि नैन्सी का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब है। यहाँ नैन्सी के साथ उसकी छोटी बहन निशा भी रहती है और उसका एक भाई जिसका नाम रॉकी है वो भी रहता है। अब उसके अंकल डिनर करने के बाद दिन भर का हिसाब करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहां पर उस अंकल का बेटा रॉकी भी आ जाता है और उसे भी नैन्सी के सारे कामों के बारे में पता है। जिसके बाद रॉकी अपने बाप को एक अस्तूरा देता और बोलता है कि दिन भर आप पता नहीं कैसे कैसे क्लाइंट से डील करते रहते हैं, क्या बता आपको कभी इस अस्तूरे की जरूरत पड़ जाए। तब तक नैन्सी को एक और ऑर्डर आता है, जिसके बाद वो अपने अंकल को अपने साथ लेकर उस क्लाइंट के पास निकल पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्लाइंट बहुत ही ज्यादा बेरहम होता है। वो इतना जबरदस्त होता है कि वो नैन्सी की चीखें निकलवा देता है और उसकी ये हरकत बाहर खड़े उसके अंकल को भी बर्दाश्त नहीं होती। तब वो अंदर जाकर उस क्लाइंट को बोलता है कि तुम अब रुक जाओ, तुम इसके साथ कुछ ना करो। लेकिन वो लगे जोश रुकता नहीं है, जिसके चलते इन दोनों में झड़प हो जाती है। और अंकल जब अस्तूरा निकालते हैं तो उनका अस्तूरा उन पर ही चल जाता है, जिसकी वजह से उसके अंकल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि नैन्सी के घर पे पूरा मातम का माहौल छा जाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरता है तो घर में पैसों की और भी ज्यादा तंगी आने लगती है। इधर उसके अंकल के फोन पर क्लाइंट्स के फोन लगातार आते रहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब रॉकी अपने घर की जिम्मेदारी उठा लेता है और अब अंकल का काम वो अपनी जिम्मेदारी पर संभालने का डिसीजन लेता है। जिसके बाद नैन्सी कॉल उठाकर अब अपनी मीटिंग सेट करती है। अब उसकी मीटिंग करवाने के लिए रॉकी भी उसके साथ जाया करता है। अब हम देखते हैं नैन्सी अपने क्लाइंट्स को मजे देने में बिजी होती है और इधर रॉकी हिसाब करने में व्यस्त होता है। अब यहाँ 3 बार ठुकाई करवा लेने के बाद नैन्सी को याद आता है कि अभी उसे एक क्लाइंट और डील करना है और वो क्लाइंट तो उसे ढेर सारे भी पैसे देने वाला है। और वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि उसके गाँव का ही प्रधान होता है। अब जब नैन्सी उसके घर पर जाती है तब प्रधान उसे बताता है कि मेरा बेटा ये है और तुम्हें उसे मर्द बनाना है और उसे इस काम के बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और इसके साथ साथ उसे इस बात का ध्यान रखना होगा और राज रखना होगा कि प्रधान का बेटा गे है। जिसके बाद नैन्सी अब प्रधान के बेटे के कमरे में जाकर अपने सारे कपड़े उतारकर उसके सामने नंगी खड़ी हो जाती है। लेकिन उसका लौंडा बिल्कुल शख्स था, वो कुछ भी नहीं करता। असल में उसे लड़कियों में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, लेकिन उसके पापा उसे जबरदस्ती मर्द बनाना चाहते थे। अब इस वजह से ये लड़का दिमाग लगाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर बेवजह चिल्लाओ ताकि मेरे पापा को लगे कि मैं तुम्हारी ठुकाई कर रहा हूँ। अब इतना सारा ड्रामा करने के बाद रॉकी और नैन्सी वहां से बाहर आ जाते हैं। अब अगली सुबह होते ही रॉकी पूरे गांव में नैन्सी के बारे में शोर कर देता है कि उसने उसकी पूरी रात ठुकाई की। अब इसका प्रभाव ये होता है कि गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग नैन्सी को ठोकना चाहते हैं और इसके चलते नैन्सी को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होने लगा था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। ये बात पुलिस थाने तक बहुत जल्द ही पहुंच जाती है, जिसके बाद थाने का एक इंस्पेक्टर आकर रॉकी से मिलता है। अब वो पुलिस वाला आकर रॉकी से मिलकर अपना कमीशन सेट कर लेता है, जिसके बाद वो रॉकी को उसके गे कांस्टेबल के साथ इंटीमेट होने को बोलता है। अब रॉकी ये काम इससे पहले नहीं किया था, जिसके चलते उसे उल्टी भी हो जाती है। अब ऐसे ही 3 महीनों तक लगभग चलता रहता है और हम देखते हैं कि अब रॉकी भी गांव की औरतों को खुश करने लगा था। एक दिन रॉकी और नैन्सी काम करके घर जा रहे होते हैं, तभी उसे रास्ते में सैमुअल मिल जाता है, जो उससे अपना कमीशन लेकर वहां से चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नैन्सी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और रॉकी के पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं होते। इसी दौरान वहां का इंस्पेक्टर गांव का दौरा कर रहा था, तभी उसे एक लड़की पसंद आ जाती है जो कॉलेज से अपने घर की तरफ जा रही होती है। अब वो इंस्पेक्टर भी उसके पीछे पड़ जाता है। अब वो लड़की जब अपने घर पे पहुंचकर अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो पुलिस वाला उसे छिप कर देख रहा होता है। इसके अगली सुबह रॉकी उसके साथ टपाटप करने का प्लान बैठा देता है। अब ये पुलिस वाला नशे में एकदम धुत होता है और वो कुछ कर भी नहीं पाता। इसी बात का फायदा उठाकर रॉकी उसके वॉलेट से पैसे निकाल लेता है और इसके साथ साथ उसकी घड़ी भी निकाल लेता है, जिसके बदले में वो उन पैसों से नैन्सी का इलाज करवाता है। हम देखते हैं कि अब नैन्सी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। इसी मौके का फायदा उठाकर रॉकी प्रधान के बेटे जोशुआ को बुला लेता है और वो नैन्सी का बहुत अच्छा दोस्त भी बन चुका है और अब यहाँ पर वो उसका ख्याल भी रखने लगता है, क्योंकि नैन्सी के बीमार पड़ जाने की वजह से सारा धंधा रॉकी को संभालना पड़ रहा था। इस वक्त हम देखते हैं रॉकी वो वॉच पहन रखा था जो उसने कांस्टेबल से चुराया था, जिसके बाद वो पुलिस वाले की नजर में आ जाता है। जिसके बाद सैमुअल यानी वो पुलिस वाला और कांस्टेबल मिलकर उसे खूब पीटते हैं, जिसके बाद उसे चोरी के इल्जाम में जेल में भी डाल देते हैं। इसी जेल में हम उस कॉलेज वाली लड़की को भी देखते हैं जिसका पीछा पुलिस वाला उसके घर तक किया था।
उसने अभी तक उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया था क्योंकि सैमुअल उसके साथ उसकी मर्जी से इंटीमेट होना चाह रहा था। दूसरी तरफ हम नैन्सी को देखते हैं जिसके पास रॉकी ना होने की वजह से उसे पैसों की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। नैन्सी को अब घर का खर्चा चलाना काफी मुश्किल पड़ रहा था। उसके दुकानदार भी उसे उधार देने से मना कर दे रहे थे। कुछ टाइम बाद बिना खानों के नैन्सी काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है और बार बार बेहोश भी हो जाया करती है। तब यहाँ पर उसकी छोटी बहन उसकी मदद करती है। इधर रॉकी उस छोटी लड़की से बात करने की कोशिश करता है, तब उसे उसका नाम मालूम पड़ता है। इस छोटी लड़की का नाम अमाया था। यहाँ अमाया रॉकी से हेल्प मांगती है बाहर निकलने के लिए, लेकिन यहाँ पर रॉकी को तो खीर लगी पड़ी थी। इतने में वो इंस्पेक्टर रॉकी को उस लड़की से बात करते हुए सुन लेता है, जिसके बाद वो फिर से रॉकी की धुलाई करना चालू कर देता है। तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर का एक दोस्त आता है जो अमाया को बिना कपड़ों के देखना चाहता है, इसलिए वो उसके कपड़े चेंज करने को बोलता है। और सैमुअल भी यानी वो पुलिस वाला भी यही चाहता था। जिसके बाद वो जाकर माया को कपड़े बदलने के लिए कहता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर उंगली भी कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर को रॉकी की डायरी मिल जाती है जिसमें उसने सारा लेखा जोखा लिख रखा था। अब वो रॉकी को छोड़ने के काफी पैसे मांगने लगता है, लेकिन रॉकी का सारा पैसा तो नैन्सी के इलाज में चला गया था। अब यहाँ पर वो पुलिस वाला अपनी शैतानी खोपड़ी से एक प्लान बनाता है और उसकी डायरी से एक नंबर निकालकर पुलिस स्टेशन बुलाता है। कुछ टाइम बाद वो क्लाइंट थाने में आता है और पुलिस वाले को पैसा देकर वो अमाया के साथ जाकर रोमांस करता है। पहले तो वो जाकर अमाया के ऊपर से मजे लेता है, लेकिन जब वो इंटीमेट होने वाला होता है तभी वो पुलिस वाला जाकर उसे रोक देता है और उसे मारकर वहां से भगा देता है। इससे ये साफ हो जाता है कि वो पुलिस वाला भी अमाया की केयर करता है। अब वो रॉकी के साथ फिर से एक डील करता है कि वो अमाया को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मना ले और वो उसके बदले में उसे छोड़ देगा। तब रॉकी बोलता है कि इस लड़की को मैं नहीं मना सकता, इस लड़की को मनाने के लिए तुम्हें नैन्सी को यहाँ पर बुलाना होगा। जिसके बाद वो पुलिस वाला फरौन एक आदमी को भेजकर नैन्सी को यहाँ पर बुलवा लेता है और नैन्सी को सारी बातें समझा देता है। जिसके बाद नैन्सी अब अमाया को मनाती है और उसे तैयार भी करती है, जिसके बाद वो ले जाकर उसे पुलिस वाले के सामने सौंप देती है। लेकिन अमाया का ये पहली बार था, जिसके बाद जब वो पुलिस वाला उसके साथ इंटीमेट होता है तो वो जोर जोर से चिल्लाती है और पुलिस स्टेशन उसकी चीख से गूंज उठता है। और ऐसा देखकर नैन्सी और रॉकी को भी हद से ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो खुद जेल में बंद रहने की वजह से उसकी मदद नहीं कर सकता। अब अगली सुबह फिर से वो इंस्पेक्टर अमाया की लेने आता है, लेकिन इस बार नैन्सी से रोकते हैं कि वो अभी तैयार नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरी चीखें निकाल सकते हो। तो उस इंस्पेक्टर को क्या था, वो उसकी भी चीखें निकालना शुरू कर देता है और इसी बात का फायदा उठाकर नैन्सी उस पुलिस वाले के गले पर अपने छुरे का इस्तेमाल कर देती है, जिसके चलते वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अब अमाया भी अपने जोश में आ जाती है और एक लोहे के रॉड के लेकर उस पुलिस वाले की पिछवाड़े में डाल देती है और ऐसा करके उसे वाकई में बहुत सुकून मिलता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं उस इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों रातों रात थाने से भाग निकलते हैं और घर पहुंचकर फौरन अपने कपड़ों को पैक करने लगते हैं। तभी वहां पर प्रधान का बेटा जोशुफ वहां पर अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है, क्योंकि उसे भी अपनी तरह से अपनी जिंदगी जीनी थी। जिसके बाद वो उन तीनों को लेकर वहां से कहीं दूर निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉकी और अमायर अपने रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ये दोनों भी अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगते हैं। और बस यही दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।